आम जनता से दो दिन का प्रोग्राम है गुजरात में और बिल्कुल उद्देश्य सक्सेसफुल होगा। यहाँ का जो खेडू समाज है वो पूर्ण रूप से खड़ा होगा। यहाँ की जो आम जनता है, जो दहशत में आम जनता है, वो खड़ी होगी और देश की मुख्य धारा में आएगी। कई सारे किसान जब आंदोलन चल रहा था तब गुजरात से वहाँ आए थे। लेकिन अभी जो इंटेंसिटी आपको लगता है कि कम होती दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, गुजरात के लोग आते थे यहाँ से और आबू रोड से वे ट्रेन और बसें पकड़ते थे, तो दहशत में था गुजरात का समाज। अब यहाँ 2 दिन रहेंगे, इसके बाद में और प्रोग्राम भी लगेंगे और यहाँ का जो खेडू समाज है वो मुख्य धारा में आएगा, देश के साथ में खड़ा होगा और जो दहशत है वो इनकी दहशत निकलेगी। कल पालनपुर में कुछ लोगों ने काले झंडे भी आप अरे दिखाई दिए होंगे, एक था कोई लड़का दिखाई दिया होगा काला झंडा, क्या वो भूत है, हम डर जाएंगे काले झंडे से। राकेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर जो गुजरात के किसान है वो दहशत में लगता है? जो भी लोग दिल्ली गए यहाँ से, अगर उनका पता चल गया तो उनके घर पे पुलिस गई, उनके खिलाफ पर्चे दाखिल हुए, उनको जेल में भेजा गया। ये तो दहशत में है पिछले 15 साल से। नहीं, कौन कह रहा है सफल है? नहीं तो जुड़ रही है, जनता जुड़ रही है। प्रेस अगर ठीक दिखा देगी तो जनता जुड़ रही है सब। हाँ, प्रेस भी बंधन में है, प्रेस भी। अगला आंदोलन प्रेस मुक्ति अभियान भी चलेगा। जी, आपको क्या लगता है अब आगे किस दिशा में और किस तरह से आगे? भाई गांधी जी के घर पर आ रहे हैं यहाँ से और आंदोलन स्थल है ये, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलेगा। सरकार को हमें भी 8 महीने का आगे का टाइम दे दिया और हमारे पिछले 4 महीने से ज्यादा हो गए धरना चला हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा और कई लाख आदमी आज भी दिल्ली के चारों तरफ को बैठे हुए हैं। तो ये लगता है कि हर जगह भी बड़े सेंटर हमको खोलने पड़ेंगे। आंदोलन पूरे देश में चलेगा। ये आंदोलन पॉलिटिकल है कि नॉन पॉलिटिकल है, आपको क्या लगता है? लड़ाई लड़ी जाएगी उसकी। यहाँ पे पालन हो नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हो रहे हैं उसका भी पालन नहीं हो रहा। किसानों की जमीन छीननी जा रही है। यही तो मॉडल है जो पूरे देश की जमीन छीनना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात की जिस तरह से किसानों की जमीन छीननी, इसी तरह से पूरे देश की जमीन छीनना चाहते हैं, बड़ी कंपनियों को, कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, इसके खिलाफ देश में आंदोलन होगा। देखो, आलू का किसान यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा था, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। अगर पूरा देश उस टाइम पर ना खड़ा हुआ होता तो वो जेल में जाते किसान। यहाँ पे आंदोलन नहीं है, कोर्ट का सहारा नहीं है और लोगों से जबरदस्ती ये बुलवाया जाता है कि किसान फायदे में। कौन सा फार्मूला है वो फार्मूला हमको बता दो भाई, उसके बाद टेक्नोलॉजी हम भी सीख लेंगे, उन किसानों से हमको दिलवा दो जिन किसानों को फायदा हो रहा है। जी, लेकिन बनासकांठा के जो गुजरात में बनासकांठा है वहाँ पर जो आलू के किसान हैं, उनका ये कहना है कि वो काफी खुश। कौन सा है किसान? 3 रुपए किलो आलू बेच के किसान खुश है? कौन सा किसान है भाई 3 रुपए किलो? डॉलर में बिक रहे हैं या चांदी का रुपया चलता है यहाँ पे? मतलब रोड पर आलू फेंक रहे हैं, आप पहरे के खुश हैं? अरे बंद, उसको थाने में बंद करके किसी से ये कहोगे तेना ये कतर करा, हाँ जी करा, तो ये को आना चाहते हो क्या गुजरात में? गुजरात का किसान खेडू समाज दहशत में है, यहाँ का आम समाज दहशत में। ये इनका डर निकालना है, इसीलिए यहाँ पे आए और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेंगे। यहाँ तो बोलने की हिम्मत नहीं है। सरदार पटेल का यहाँ स्टेडियम, उसका नाम बदल दिया। आंदोलन तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आंदोलन करेंगे, किसान ट्रैक्टरों के साथ में आंदोलन करेंगे। एक दिन ये गांधीनगर को पूरे को घेरना पड़ेगा, पूरी सड़कें जाम करनी पड़ेगी, ट्रैक्टरों से आंदोलन करने पड़ेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे। जब उसके बाद में यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत और होगी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपका जो मूवमेंट है वो नॉन पॉलिटिकल है, हाँ, और दूसरी तरफ आप बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी। कहाँ है पॉलिटिकल लीडर? कल भी आप ना, हमारे साथ तो कोई आता ही नहीं। पॉलिटिकल वाले तो हम ढूंढ रहे, कहाँ है? तो मिले ही नहीं। उन्हें मिलो हो एक आध देश हमें भी। ठीक है जी, आपने कहा टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर से लड़ाई। हाँ, लड़ाई लड़ी जाएगी भाई, लड़ी जाएगी। उसकी क्या रूपरेखा आपकी? भाई, टैंक अगर नहीं होगा तो देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होगी? और ट्रैक्टर नहीं होगा तो खेती कैसे होगी? और ट्रैक्टर से आंदोलन इसलिए कहते हैं कि बसों में बैठ के तो बहुत खर्चा बैठते है, अपना घर का ट्रैक्टर खेत में भी चला और उसमें बैठ के अपना आंदोलन भी करो। और ट्विटर, नौजवानों को ट्विटर चलाना पड़ेगा। तो TTT
देश में कामयाब होगी तो देश बचेगा। राकेश जी कोरोना को लेकर अभी पंजाब की भी बहुत खराब हालत है, गुजरात की भी खराब हालत है, तो आपको ये लगता है, सर लास्ट क्वेश्चन, तो कोरोना को लेकर क्या आपको लगता है कि आंदोलन में कुछ जो गति है उसकी कम होगी ना? ये इलेक्शन के बाद में ये लॉकडाउन भी कर देंगे ना पूरे देश में, आंदोलन जब भी खत्म नहीं होने का, ये गलत फहमी ना रहे। गुजरात में कोरोना है नहीं, यहाँ कोरोना है, कहाँ से आ गए यहाँ पे? पंजाब में आंदोलन चल रहा, वहाँ कोरोना, हरियाणा में कोरोना, दिल्ली में कोरोना, जहाँ आंदोलन चल रहा वहीं कोरोना, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना नहीं रहता। ये गलत फहमी निकाल दे ना, आंदोलन खत्म होगा, ये गलत फहमी सरकार अपने दिमाग में से निकाल दे।